अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ बन्नू पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इसके जो चावल होते हैं वो पकने के बाद बहुत सॉफ्ट होने चाहिए और जो इसका गोश्त होता है वो भी बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए। इससे पहले मैं जितने भी पुलाव या बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ उसमें मैं बताती हूँ कि चावल बिल्कुल खिला खिला अलग अलग दानेदार होना चाहिए, लेकिन इस पुलाव में ऐसा नहीं है। इसके पकाने का तरीका भी यखनी पुलाव से बिल्कुल अलग है और इसका दाना बहुत सॉफ्ट होता है और आपस में चिपका चिपका मिला मिला होता है। तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इस पुलाव के लिए 1 कप ऑयल लिया है, जिसमें आधा कप मैंने घी लिया है और आधा कप ऑयल लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक कट करके हम फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे जो प्याज का कलर है वो अच्छा ब्राउन हो जाना चाहिए। इसको हम हाई फ्लेम पर ब्राउन करेंगे। अब प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसके साथ हम प्याज को फिर से भूनेंगे। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भून जाना चाहिए, उसका कलर भी ब्राउन हो जाना चाहिए। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने बारीक बारीक कट करके डाल दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर टमाटरों को भूनना भी है और इनको बिल्कुल सॉफ्ट भी करना है। तो इसको हम भूनते हुए चलाते रहेंगे जैसे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो गए थे टमाटरों को भूनते हुए। अब इसको हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो टमाटर को यहाँ पे सॉफ्ट करना ये इस रेसिपी का एक हिस्सा है। तो आप किसी भी मैशर से इसको अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट कर लें। तो अब ये टमाटर मैश हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। बहुत ही कम मसाले जाएंगे इसमें, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। तो इसमें मैंने लिया है ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्चों को कूट कर लिया है। यहाँ मिर्च का पाउडर नहीं जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएंगे या आप मिर्च को हैंड टू हैंड पीस लें और जाएगा बस टेस्ट के हिसाब से नमक। अब यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है और इसमें मैंने नली भी डाली है। अगर आप इसमें बोन मैरो डालते हैं तो इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आप ज़रूर डालिएगा इसमें। तो पहले मैं गोश्त डालकर अच्छी तरह से मसाले के साथ इसको भून लूँगी, क्योंकि बोन मैरो डालने के बाद थोड़ा चलाने में दिक्कत होती है, परेशानी आएगी। तो पहले मैं गोश्त को डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पर। अब इसमें मैंने ये नलियाँ भी डाल दी हैं। अब इसको हम चलाएँगे। तो इस स्टेज पर ना अच्छी तरह से गोश्त को थोड़ा भून लेना चाहिए। अब यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। तो 2 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाली है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। तो बस इतने ही इसमें मसाले जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई यखनी वगैरह नहीं पड़ती है, बिल्कुल जैसे हम यखनी में सौंफ वगैरह डालते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल डिफरेंट सी है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब गोश्त को गलने के लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो मैंने 3 ग्लास यहाँ पर पानी डाला है। गोश्त से ज़्यादा पानी रखना है, हमें गोश्त के ऊपर पानी रखना है। अब हम इसे प्रेशर कुक करते हैं। तो पानी डालकर गोश्त को हल्का सा चला लिया है। अब कुकर के लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी ली थी, उसके बाद गैस की फ्लेम को कम कर दिया था और लो फ्लेम पर मैंने 6 से 7 सीटियाँ ली थी। इसमें गोश्त को बिल्कुल 100% हमें सॉफ्ट करना है, बिल्कुल गला लेना है, क्योंकि ये इस रेसिपी का एक अहम हिस्सा है कि इस रेसिपी में गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग हमें गोश्त रखना है। तो मैं यहाँ पे चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए बस स्पून के इशारे से ही ये जो बोटी है वो टूट रही है। तो इतना ही हमें सॉफ्ट करना है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो इस रेसिपी में सेला राइस का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर सेला राइस धोकर 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। यहाँ पर 1 किलो सेला राइस लिए हैं और 1.5 किलो हमने गोश्त लिया है। तो सारे चावल डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब इस स्टेज पर हरी मिर्च का फ्लेवर ऐड करना है। तो 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दी हैं और अब यहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो चावल के हिसाब से पानी रखें, तो हमें चावल के लेवल तक पानी रखना है। तो इसको हल्के हाथ से चलाएंगे और इसी टाइम अब नमक भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम था, तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। तो इस टाइम चखने पर नमक काफ़ी तेज़ होना चाहिए, तब जाके वो चावल में बिल्कुल सही बैठता है। अब कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और स्टीम उसके अंदर रहने देंगे। जब
स्टीम खुद ब खुद निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब कुकर की लिड खोलेंगे। तो इस तरह से चावल बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप 1 सीटी के बाद फ़ौरन खोलेंगे तो चावल उतना सॉफ्ट नहीं होगा जितना इस बन्नू पुलाव के लिए चाहिए। तो ये थी बन्नू पुलाव बनाने का प्रॉपर तरीका। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार खुशबूदार ये बन्नू पुलाव बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ आपको चेक करा रही हूँ कि देखिए बस स्पून के एक इशारे से ही बोटियाँ इसकी बहुत अच्छे से अलग हो रही हैं। बहुत जायके का ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।